मेरा नाम सौम्या आनंद है। जी। मेरी 8 तक पढ़ाई जो है हमारे गांव के स्कूल आनंद पब्लिक स्कूल में हुई है। उसके बाद मेरी 12 तक मैंने टैगोर एकेडमी पब्लिक स्कूल से पढ़ाई करी। ये आईएएस बनना ये सपना बचपन का सपना था अरे! और घर वालों का पूरा सहयोग रहा, तो इस वजह से आई थिंक मैं कर पाई ये। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी मेरे आदर्श रहे हैं बचपन से ही। मैंने उनकी काफ़ी जीवनी किताबें भी पढ़ी हैं जो मैं आजकल भी पढ़ रही हूँ, जो कि उन्होंने सबके लिए इक्वालिटी के लिए फ़ाइट किया और अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जो एक मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें विमेन के लिए काफ़ी राइट्स दिए। और मैं उनके विचारों को बहुत फॉलो करती हूँ और मैं आगे भी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं प्रैक्टिकल लाइफ में भी उनके विचारों को फॉलो करूँ। क्या नाम है आपका? पहले सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या नाम है आपका? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम सौम्या आनंद है। जी। अच्छा, सौम्या आनंद जी। तो आपकी स्कूलिंग शिक्षा कहाँ से स्टार्ट हुई? मेरी 8 तक पढ़ाई जो है हमारे गांव के स्कूल आनंद पब्लिक स्कूल में हुई है। उसके बाद मेरी 12 तक मैंने टैगोर एकेडमी पब्लिक स्कूल से पढ़ाई करी। 12th तक। ग्रेजुएशन कहाँ से हुआ है? ग्रेजुएशन मेरी दिल्ली से करी है, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग करी है। अच्छा अच्छा, इंजीनियरिंग के बाद जो है यूपीएससी की तैयारी करना चालू कर दी? जी जी, 2019 में मैंने कॉलेज से पास आउट किया था। जी। फिर मैंने 2019 में पढ़ाई शुरू करी और 20 वाला पेपर दिया। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि आपको तैयारी करने में कितना टाइम लग गया? अ, क्योंकि आईएएस बनना ये सपना बचपन का सपना था। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ा तो फिर कॉलेज में पढ़ाई की। कॉलेज में दौरान मुझे पता चला कि अच्छा एग्ज़ाम क्या होता है एक्चुअल में, इसके बारे में असली इन्फॉर्मेशन मुझे कॉलेज में मिली। तो मैंने कॉलेज के फाइनल ईयर में डिसाइड किया कि मुझे यही करना है और मैंने फाइनल ईयर से थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करनी शुरू करी। लेकिन जब मेरा कॉलेज हुआ मैंने अच्छे से पढ़ाई जब ही शुरू करी इस एग्ज़ाम के लिए। कॉलेज जब कंप्लीट हो गया, जब से स्टार्ट हो जी गई, जी जी। तो कितना टाइम लग गया? इसमें मुझे क्योंकि 1 साल की परीक्षा है, क्योंकि एग्ज़ाम में भी 1 साल लग जाता है, तो तकरीबन मुझे 2 साल लग गए। अच्छा अच्छा, फुल प्रिपरेशन के लिए 2 साल लग गए आपको? जी जी। तो आपको आपको डर नहीं लगता था कि कहीं ऐसा नहीं है कि, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं, जो लड़के हैं, मतलब तैयारी तो करते हैं लेकिन असफल हो जाते हैं, तो ये सब देख के डर नहीं लगता है? जी, बहुत डर लगता था कि क्योंकि मैंने इंजीनियरिंग करी और मैंने कॉलेज से जॉब मुझे मिली थी, मैंने छोड़ दी थी। जी। क्योंकि मैंने सुना है कि बहुत लोगों का नहीं होता है, इतनी बार में नहीं हुआ, तो मुझे काफ़ी डर लगता था। बट लेकिन अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस था, शायद पहली बार में ना हो लेकिन कभी ना कभी तो हो ही जाएगा अगर मेहनत करती रहूँगी। और अगर ये भी लगता था अगर यूपीएससी ना हो तो कहीं ना कहीं कुछ और तो हो ही जाएगा। और घर वालों का पूरा सहयोग रहा, तो इस वजह से आई थिंक मैं कर पाई ये। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा साहब का भी सपना था कि एक समतामूलक समाज बनाने का, कि मतलब लोगों में बराबरी का एक दर्जा हो, कोई ऊंच नीच ना रहे, कोई छुआछूत ना रहे।
तो क्या आप बाबा साहब के विचारों को फॉलो करेंगे क्या आगे चल करके? जी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी मेरे आदर्श रहे हैं बचपन से ही। मैंने उनकी काफ़ी जीवनी किताबें भी पढ़ी हैं जो मैं आजकल भी पढ़ रही हूँ, जो कि उन्होंने सबके लिए इक्वालिटी के लिए फ़ाइट किया और अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जो एक मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें विमेन के लिए काफ़ी राइट्स दिए। और मैं उनके विचारों को बहुत फॉलो करती हूँ और मैं आगे भी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं प्रैक्टिकल लाइफ में भी उनके विचारों को फॉलो करूँ। अच्छा, तो मतलब कि इंटरव्यू के बारे में कुछ बताएंगे कि कैसा रहा, कैसा फील हुआ? जी मेरा इंटरव्यू 17 अगस्त को था और 30 मिनट्स के राउंड चला था और 5 लोग थे, एक चेयरमैन थे और 4 अदर मेंबर्स थे। उसमें मेरे से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए मेरे बारे में, जैसे कि आपने क्या पढ़ाई करी है, मैंने इंजीनियरिंग करी है तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए। मेरे फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट के बारे में क्वेश्चन पूछे गए और मेरे से विमेन के बारे में क्वेश्चन पूछे गए क्योंकि मैं एक गर्ल हूँ, तो विमेन की जो प्रॉब्लम्स हैं उस पर क्वेश्चन पूछे गए और एजुकेशन सेक्टर पे क्वेश्चन पूछे गए। तो बेसिकली जनरल क्वेश्चंस और मेरे बारे में क्वेश्चन पूछे गए। अच्छा, तो आपने जब इंटरव्यू दे लिया तो आप घर पे आकर के क्या बताई, कैसा गया? मेरा इंटरव्यू 1 o'clock से 1:30 तक चला था और मेरा लास्ट इंटरव्यू था उस दिन दोपहर वाले स्लॉट में। और मैं बाहर निकल गया यूपीएससी बिल्डिंग से, तो मेरे फादर ने पूछा कि कैसा हुआ, तो मैंने बोला कि इंटरव्यू तो सही हुआ और मुझे लगता है शायद हो जाएगा मेरा। लेकिन जैसे जैसे मैं इंटरव्यू खत घर आई थोड़ा थोड़ा मन में डर भी था कि होगा कि नहीं होगा, और फिर इतना टाइम भी नहीं है अब क्योंकि नेक्स्ट पेपर फिर से आ रहा है, तो लेकिन थोड़ा सा विश्वास है शायद हो जाएगा मेरा। लेकिन ये तो पूरी तरह सच है, ये पेपर बहुत अनसर्टेन है, आप आइडिया नहीं लगा सकते हो कि आपका होगा कि नहीं होगा, और ये मतलब डर तो मन में बना रहता है। आज देखिए, आज ये आपकी रैंक क्या थी? मेरी रैंक 492 है। 492, यानी कि आप आईएएस में क्वालिफाई करी हैं। जी जी, मेरे को आईएएस मिलेगा। तो निश्चित रूप से यह एसडीएम के पोस्ट पे आप होंगे। जी, फर्स्ट पोस्टिंग एसडीएम की होती है। देखिए, आज ये लड़की जो है, एक बेटी है जो दलित समाज की है, यह आम लड़की से एक ख़ास लड़की हो गई हैं। यह हमारे समाज की बेटी हैं, एक दलित समाज की बेटी हैं और दलितों के लिए एक प्रेरणा वाली बात है। और ये एक ऐसी मतलब दीपक हैं जो हज़ारों लाखों घरों को रोशन करेंगी। और मैं इनसे बाद में भी बात करूंगा, और पहले इनके माताजी का रिएक्शन जान लेते हैं कि उनको कैसा फील हो रहा है। अभी इनके माताजी का रिएक्शन जानते हैं। माताजी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनीता है। सुनीता जी। हाँ जी, और हाउस वाइफ हूँ। हाँ, आप हाउस वाइफ हैं। हाँ जी। तो आप पढ़ी लिखी हैं? हाँ जी। कितना पढ़ी हैं? मैट्रिक। अच्छा, मैट्रिक पढ़ी हैं। देखिए, माताजी जो है मैट्रिक तक पढ़ी हैं, मतलब हाई स्कूल तक पढ़ी हैं, 10वीं तक पढ़ी हैं। और बेटी को फुल सपोर्ट। तो मतलब आपने कैसे सपोर्ट किया? जो पेरेंट्स का फ़र्ज़ बनता है वो सपोर्ट किया मैंने। इसका ध्यान रखा, खाने पीने का, जैसे भी पेरेंट्स माता पिता रखते हैं उसी तरह से मैंने ध्यान रखा इसका। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आने वाले जो पेरेंट्स हैं, जो बच्चों के माता पिता हैं, जो बच्चे मान लो तैयारी करना चाहते हैं, तो उन माता पिता बहुत सारे सोचते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मैं ये सोचता हूँ उनके लिए भी आप एक मिसाल हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप उनके लिए क्या मैसेज देंगी, उन बच्चों के माता पिता के लिए? यही मैसेज दूंगी कि थोड़ा सा बच्चे का ध्यान रखना चाहिए, माता पिता को भी, उनकी देखभाल, बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, थोड़ा वही बच्चा आगे बढ़ रहा है, तो इसलिए कि देखना माता पिता को ज़रूरी है कि मेरा बच्चा क्या करना चाहता है क्या नहीं, उसके बारे में। यही ये रहा इनका जो है रिएक्शन। माताजी बहुत ही मतलब अभी कैसा फील हो रहा है? आपकी बेटी तो अब तो एसडीएम बनने जा रही हैं। मुझे अच्छा फील हो रहा है, बहुत खुशी हो रही है अंदर से, मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है, कह नहीं सकती। देखिए, ये खुशी को बयान नहीं किया जा सकता शब्दों में। यह आदमी हंस भी देता है खुशी में और रो भी देता है, यह एक ऐसा मंजर होता है। इनके दादाजी हैं और अभी इनके फादर हैं नहीं, वो स्कूल में गए हैं। इनका एक अपना स्कूल है भुआपुर में, और उस स्कूल की भी खासियत है, किसी ने मुझे बताया कि उस स्कूल में फ्री ऑफ कास्ट पढ़ाई होती है, तैयारी करवाते हैं। तो यह जो घर है,
यह कहीं ना कहीं समाज से जुड़ा हुआ है। अब हम बिटिया के जो दादाजी हैं इनसे बात करते हैं कि इनको कैसा फील हो रहा है। दादाजी, अभी आपको कैसा लग रहा है? बहुत खुशी है, बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। तो अच्छा, आपने जो बच्चियाँ जब बचपन में थी तो आपका भी कुछ योगदान रहा है होगा? हाँ, शुरू में प्राइमरी तो मैंने ही कराई है उनको, मैथ वगैरह शुरू में जो है मैथ का टीचर हूँ और मैंने मैथ जो है वो मैंने अपने ही उससे पढ़ाया उसको खूब अच्छी तरह से। मैथ बहुत अच्छी तरह से करा दिया था, बेस उसका मैथ का बहुत अच्छा बना दिया था। अच्छा, तो इंजीनियरिंग में इनका क्या था? अब इंजीनियरिंग के बारे में मेरे को नहीं। अच्छा, ये मतलब ये मैथ के टीचर हैं और जो बेसिक जो पढ़ाई होती है उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है दादाजी का। और ये देखिए, ये चाचा हैं, मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि काफ़ी वेल एजुकेटेड परिवार है। ये कस्टम में है, ये आप देख सकते हैं फ़ोटो। दो इंस्पेक्टर, मतलब ये पुलिस डिपार्टमेंट में जो रेड बेल्ट है वो दोनों रेड बेल्ट ये लोग हैं। तो ये कस्टम डिपार्टमेंट में हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुंदर सिंह है। सुंदर सिंह जी, ये लड़की जो है ये सौम्या, तो सौम्या आपकी कौन है? ये मेरी भतीजी लगती है। अच्छा, तो ये सौम्या कैसी थी बचपन से पढ़ने में? बचपन से बताऊं तो ये पहले से ही बड़ी सिंसियर रही थी हमेशा पढ़ने में, और कभी इसको ऐसा नहीं कि मतलब किसी भी क्लास में कभी भी हमेशा जो है आगे बढ़ती गई है। 10th में अच्छे मार्क्स हैं, 12th में और अच्छे मार्क्स हैं, ग्रेजुएशन में उससे भी अच्छे मार्क्स हैं। तो एक ग्राफ जो है इसका बढ़ता ही गया है। तो क्योंकि बहुत सारे समाज के लोग जानना चाहेंगे, ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे यूपीएससी की तैयारी करें, और मैं ये कहता हूँ कि समाज के जो बच्चे हैं उनको अपनी जो सोच है वो छोटी नहीं रखनी चाहिए। कहा गया है कि जितने बड़े सपने देखोगे उतना ही कामयाब बनोगे। अगर हम ये कहते हैं कि अगर आप उड़ने का सपना अगर देखते हैं तो अगर उड़ नहीं सकते हैं तो दौड़ सकते हैं, लेकिन जब आप अगर दौड़ने का सपना देखेंगे तो अगर दौड़ नहीं सकते हैं तो पैदल चल लेंगे, लेकिन जब आप पैदल धीरे धीरे चलने का सपना देखेंगे तो आप कहीं नहीं जाएंगे और वहीं के वहीं रहेंगे। तो ये एक मिसाल है सौम्या, अपने समाज के लिए एक दीपक हैं। हाँ, कुछ कहना चाहता हूँ? हाँ, मैं कहना चाहता हूँ सभी लोगों के लिए। मैं जो है एक पहले तो जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं और ख़ासकर मीडिया कर्मी, उन सभी को मैं पूरे परिवार की ओर से धन्यवाद दूंगा। और सौम्या के से जुड़ी हुई कुछ बातें मैं ज़रूर कहूँगा, क्योंकि उनका जो सिलेक्शन हुआ है ये पूरे समाज के लिए जो है एक जो प्रेरणात्मक बना हुआ है कि वो जो है लड़की बिल्कुल जो है मितव्ययी है। मतलब कि जो उन्होंने कभी भी ना खर्चा इस तरह से होता है ना कि वो जो हाँ कम खर्चे में भी काम चलाती थी। हमेशा इंजीनियरिंग कर रही थी तो इंजीनियरिंग में लोग जो है बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं, तो मात्र जो है 500 रुपीज़ महीने का खर्चा उसका आता था। मतलब जो और जो चीज़ें हैं, जो भी बिल्स वगैरह हैं, मैथ्स वगैरह, ये सब उसने अपना ऑनलाइन पेमेंट करा दिया। अदर देन जो भी चीज़ें हैं सिर्फ 500 में उसको मैनेज करती थी हमेशा। और सेकंड चीज़ उसके बारे में बताऊँ आपको कि वो जो है फैमिली में रह करके उसने प्रिपरेशन करी। मतलब आजकल क्या है कि ज़्यादातर बच्चे कहते हैं कि हमें दिल्ली जाना है, हमें दिल्ली में पढ़ना है, जा करके हमें महंगी महंगी कोचिंग लेनी है। तो वैसा उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने सिर्फ जो है अपना घर पे रह करके ही स्टडी करी और घर पे ही अपने आप को ना आइसोलेट रखा। मतलब हालांकि फैमिली गैदरिंग्स में वो शामिल होती थी बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए, और अपने आप को आइसोलेट रख करके उन्होंने प्रिपरेशन करी। तो ये उन सभी बच्चों के लिए एक प्रेरणा है जो आगे जो है अपना सिविल सर्विसेज में प्रिपरेशन करना चाहेंगे कि आप जो है कम खर्चे में भी और बिना किसी कोचिंग या इस तरह के से भी आप घर पर रह करके भी स्टडी कर सकते हो और अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हो। इन्होंने कोचिंग वोचिंग नहीं करा? नहीं, उन्होंने हेल्प जरूर ली, क्योंकि आजकल ऑनलाइन पर जो है सभी चीज़ मटेरियल अवेलेबल है। थोड़ी हेल्प ली, गाइडेंस ली, बट जो है ऐसे स्पेशल किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं किया उन्होंने। और आप देख सकते हैं ये काफ़ी लोग, एक बार कैमरा घुमा दीजिए चारों तरफ, ये सब तांता लगा हुआ है। लोग आ रहे हैं सौम्या से मिलने के लिए, बधाई देने के लिए। इनको एक बार दिखा दीजिए। और सब लोग ये दलित समाज हैं और कहीं ना कहीं एक ये प्रेरणा के पात्र हैं सौम्या। और मैं यही कहूँगा जो आने वाला जो हमारा जनरेशन है वह ये सब देख करके सीखे और कामयाब बने और कामयाबी हासिल करे। बहुत बहुत धन्यवाद।